अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हामिद मीर ने नून लीग के उम्मीदवारों में और पीटीआई के उम्मीदवारों में बड़ा जबरदस्त कंपैरिजन किया कि वो जब लोगों में जाते हैं तो लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि अगर फ्यूचर में पीटीआई के उम्मीदवारों के साथ किसी भी मखसूस किस्म का प्रोपेगेंडा हुआ तो उन्होंने इसका जिम्मेदार जस्टिस काजी फाइज ईसा को ठहरा दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। देखें, कुछ जो पाकिस्तान में हलके हैं वहां पे जो मुस्लिम लीग नून के और जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं और आईपीपी के कैंडिडेट्स हैं, उनसे लोग ये तवक्को करते हैं कि जी हमें आपने अपनी हुकूमत के दौर में क्या दिया। और सिंध में पीपल्स पार्टी वालों और पंजाब में मुस्लिम लीग नून वालों से लोग पूछते हैं और अभी भी लोग कह रहे हैं जनाब कि आप हमारे मसले हल करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। लेकिन जहां तक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको ऐसी कोई सूरत हाल का सामना नहीं है। मैंने 3-4 लोगों से पूछा है कि लोग आपको क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी लोग ये कहते हैं कि बस तुमने खड़े रहना है और पार्टी के साथ रहना है, हम तुम्हें वोट भी देंगे और तुम्हें नोट भी देंगे। देखें, इस वक्त तो जो मैंने तहरीक इंसाफ के जो कुछ उम्मीदवार हैं उनकी जो मैं कैंपेन देख रहा हूँ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी और आसपास के शहरों में, तो मुझे तो ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो बहुत भरपूर तरीके से अपने इन उम्मीदवारों की कैंपेन चला रहे हैं। इस्लामाबाद में एक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 46 से, उनको इंतखाबी निशान दिया गया बैंगन। तो मैंने परसों देखा कि इस हल्के में एक मार्केट थी, मैं वहां पे गया तो वहां पे कुछ दुकानों पे और कुछ और जगहों पे लोगों ने बैंगन लटका रखे थे। तो मुझे पता नहीं था, मैंने किसी से पूछा ये बैंगन क्यों लटकाए हुए हैं। उन्होंने कहा जी ये हमारा इंतखाबी निशान है। पता चला कि जी तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं आमिर मुगल साहब, उनको बैंगन का इंतखाबी निशान मिला है। ये जो इनके पीटीआई वालों के जो सोशल मीडिया पे जो उनके सपोर्टर्स हैं वो अपने इन तमाम जो उम्मीदवार हैं इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इनका जो इंतखाबी निशान है उसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी के बाद इतना आसान होगा कि ये तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कामयाब उम्मीदवार होंगे वो एक पके हुए फल की तरह किसी दूसरी जमात की झोली में जा गिरेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद इन्होंने रहना तो अपने हलके में ही है ना। तो जो कारकुन और वोटर इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। इसलिए मुझे लगता है काफी मुश्किल होगा। ये कहना आसान है कि ये आजाद उम्मीदवार जो है ये हमारे साथ होंगे, लेकिन ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो काफी मुश्किल लगती है। इनको वफादारी तब्दील करने के लिए इनको उठाना पड़ेगा, इन पे मुकदमात कायम करने पड़ेंगे, फेंटी लगानी पड़ेगी। हो सकता है उसके बाद फिर कोई अपनी वफादारी तब्दील कर दे। तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा जो खुद इलेक्शन में नहीं लड़ रहे बल्कि वो कैंपेन में शामिल हैं और कुछ वकला के जरिए इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं, वो उन्होंने बताया है कि हम अपने कुछ उम्मीदवारों से ये तहरीरी तौर पे तो नहीं ले रहे, लेकिन उनसे हमने जुबानी कलामी ये बात कह दी है कि देखें हम आपकी खुल के सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है आप लोगों को सपोर्ट करना। लेकिन इसके बावजूद ये याद रखिए कि अगर आपने अपनी वफादारी तब्दील की फिर आपके हलके में जो है ना वो वर्कर्स आपका एहतसाब करेंगे। लेकिन अब मैंने आपको बहुत से नाम बताए हैं, देख लें आप, ये इनके साथ जो होना था काफी कुछ हो चुका है तहरीक इंसाफ वालों के साथ। अब देखें ना, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी तो देख रहे हैं ना ये सब कुछ। वो कहते हैं जी कि मैंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे बड़ा अच्छा फैसला किया है। तो अब उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर उनके फैसले की वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान से महरूम हो गई है और अब तहरीक इंसाफ के जो अगर कोई उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद कल को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हैं जी कि मैं मुस्लिम लीग नून की हमायत कर रहा हूं या मैं आईपीपी की हमायत कर रहा हूं या मैं पीपल्स पार्टी की हमायत कर रहा हूं, तो इसका साफ मतलब ये होगा कि उनसे वफादारी जोर जबरदस्ती से तब्दील करवाई गई है। तो मेरा ख्याल है कि फिर उस वक्त काजी फाइजा साहब जो हैं उनको भी कोई किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि उनको इलेक्शन से पहले ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो कम से कम तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर ये जीत जाते हैं तो जीतने के बाद इनसे जबरदस्ती वफादारी तब्दील ना करवाई जाए, क्योंकि कल को यही कहा जाएगा जी टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर इन्होंने वफादारी तब्दील की है तो ये आइन और कानून की खिलाफवर्जी नहीं है। बहुत से जो क्रेडिबल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो उनका जो फैसला है बल्ले का निशान वापस लेने का, वो उनके फैसले से एग्री नहीं करते और उनका ये मौकफ है। बहुत से लोगों का जो तनकीद कर रहे हैं कि जी ये जो काजी फाइजा साहब का फैसला है इससे हॉर्स ट्रेडिंग को फरोग मिलेगा।
तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना जो है वो अब काजी फायज ईसा साहब की जिम्मेदारी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितनी भी ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो दावा करती हैं कि हम बड़ी पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी और PMLN, तो ये सारी पार्टियां जो हैं ये उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट्स और कुछ जो PTI वाले हैं ये जीतेंगे, कुछ मुस्लिम लीग नून के पास चले जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे और फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी। आज ही आप कंफर्म कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हलकों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने परवेज खटक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है कि कहीं पे कौमी असम्बली का जो उम्मीदवार है उसको परवेज खटक की पार्टी सपोर्ट करेगी और कहीं पे जो परवेज खटक का उम्मीदवार है उसको बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी जो है वो सपोर्ट करेगी। तो अब परवेज खटक साहब जो है उनकी उम्मीदों का महवर और मरकज क्या है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लोग हैं वो तो प्राइवेटली ये कह रहे हैं जी कि हमारी बात हो गई है और ऊपर वाले जो है वो हमारे साथ हैं और वो ये भी कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो है वो हमारा होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई इतना आसान नहीं है और मुस्लिम लीग नून ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट भी किया। तो लगता यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इलेक्शन के बाद वो तंग करेगी मुस्लिम लीग नून को। ना सिर्फ हामिद मीर बल्कि आम अवाम का भी ये आंखों देखा हाल है कि नून लीग के उम्मीदवार पब्लिक में जाकर खूब बेइज्जत होते हैं और वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जैसा कि मरियम नवाज के सो कॉल्ड हस्बैंड कैप्टन सफदर ने अवाम में जाकर खूब बेइज्जती भी करवा ली और जिसकी वीडियो काफी वायरल भी हुई, आप देख ही चुके होंगे। नाज़रीन, नून लीग के उम्मीदवार इस वक्त अवाम से छुपते फिरते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जब ये अवाम में जाते हैं तो खूब जलील होते हैं। अब इन्हें अवाम में जाने से खौफ आता है क्योंकि अवाम इनसे सवाल करती है। दूसरी तरफ PTI के उम्मीदवार जब अवाम में जाते हैं तो अवाम उनसे एक ही सवाल करती है कि आप खान के साथ वफादार रहना, हम वोट आपको ही देंगे। अगर खान के साथ बेवफाई की तो रहना तो आपने इसी हल्के में है। दूसरी तरफ फयाजुल हसन चौहान और इस तरह के बहुत से लोगों के जरिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि PTI के जो उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें जीतने के बाद खरीद लिया जाएगा या फिर इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती करके, ब्लैकमेल करके या किसी भी तरह का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके या पैसे का लालच देकर। इस पर हामिद मीर का कहना था कि अगर ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार जस्टिस काजी फायज ईसा होंगे क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने ही PTI के उम्मीदवारों को आजाद हैसियत से लड़ने पर मजबूर किया है और इसके जिम्मेदार जस्टिस काजी फायज ईसा ही होंगे क्योंकि उन्होंने ही अपने फैसले से PTI से उनका बल्ला छीन लिया। लिहाजा अगर फ्यूचर में PTI के उम्मीदवारों के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती होती है या उन्हें जबरदस्ती खरीदने की कोशिश की जाती है या उनसे जबरदस्ती करके उन्हें दूसरी पार्टीज में भेजने की कोशिश की जाती है तो हामिद मीर के मुताबिक इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा होंगे। नाज़रीन, इस वक्त ना सिर्फ PTI के कारकुनान बल्कि अवाम ने भी इस बात का खुद बेड़ा उठाया है कि वो अपने हलके के मुताबिक PTI के उम्मीदवारों की कैंपेन खुद करेंगे। इसकी जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे और ये नेक काम वो खुद करेंगे। PTI के बारे में अवाम में आगाही फैलाएंगे क्योंकि नाज़रीन अवाम इमरान खान की हिमायत करती है क्योंकि अवाम जानती है कि इमरान खान के साथ ज्यादती की गई है। इमरान खान की पार्टी को और उन्हें नुक्कर में लगाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है जो कि उनके साथ ज्यादती है। एक तरफ इमरान खान और उनकी पार्टी है और दूसरी तरफ इशराफिया और ताकतवर लोग हैं। इसीलिए अवाम ने इमरान खान और PTI की कैंपेन करने का खुद बेड़ा उठाया है। किसी भी मुल्क की अवाम जब कुछ ठान लेती है या इरादा कर लेती है आता है तो एक वक्त आता है उन्हें जितना मर्जी दबाया जाए तो इनकलाब आ ही जाता है। अवाम के सैलाब के सामने ताकतवर लोगों को हमेशा से हार मानना ही पड़ी है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।